हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को फार्म का कंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है वन बाय वन, तो अगेन हम अकेले हैं भी और जिस मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो सामने की तरफ देखेंगे तो आप पंखे इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। पंखे के ऊपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वाला। उसके अलावा ये पाइपलाइन आई हुई है, ठीक है। पाइपलाइन में अभी फिटिंग चल रही है, जो कि निपल लाइन फिट करी जा रही है पूरी तरीके से। जो कटोरी लेके नहीं आई थी, निप्पल लग के आए थे, तो इस तरीके से यहाँ पे कटोरी फिटिंग हो रही है। आप यहाँ पे देखो, ये निप्पल लाइन जिस तरीके से आई थी कोई ये है, जिसमें यहाँ पे निप्पल फिट हैं। इसमें देखिए निप्पल ये फिट होके आए थे। ये ग्रो बैग के निप्पल है। लास्ट टाइम जैसे कि वीडियो में रिव्यूज़ मैंने दिखाया था, ग्रो बैग का निप्पल है ये, देखो, ठीक है। और इसमें कटोरी अलग से फिट करी जाएंगी। उसके अलावा ये सारा सामान अभी आ चुका है और लेबर बैठी हुई वो खाना खा रही है। और यहाँ पे सारे सामान की भी फिटिंग चल रही है। ये वाले डिब्बे मंगाए हैं, जो आईवी अपने पुराने फार्म्स में ये वाले डिब्बे लगाया करती थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया इन्होंने क्यों, तो मुझे वो वाला इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इस वाले डिब्बे को मैंने प्रेफर किया। ये तीसरे टाइप का डब्बा है। उसके अलावा ये कूलिंग पैड रखे हुए हैं यहाँ पे। कूलिंग पैड है, ये इसकी फीडिंग लाइन की पाइप है, ये निप्पल लाइन के सपोर्टिंग पाइप है पड़ी जो उसके लिए डालते हैं। और उसके अलावा ये हुकिंग चल रही है। ये वाली हुक में हमारी फीडिंग लाइन डाली जाएगी, इस वाले हुक में हमारी निप्पल लाइन डाली जाएगी। इसी तरीके से हमने टोटल 5 निप्पल लाइन और 5 फीडर लाइन लगाई हुई हैं, ठीक है। और सामने की तरफ फ़ैन देखोगे तो मैं फ़ैन भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके के फ़ैन है ये। जैसा कि आप देखेंगे अभी तो सारी रॉ कंडीशन में मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। और हुकिंग सारे वेल्डिंग में हो चुकी है। हुकिंग को अगर देखो हो किस तरीके से इक्वली डिवाइड कर दिया जा रहा है, इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है पूरे को सारी लाइंस को। तो हमारे में टोटल अगर आप देखोगे 3 5 5 या 9 लाइन है, ठीक है, जिसमें 4 फीडर और 5 निप्पल लाइन है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर इसको देखोगे, यहाँ पे हमारा बीचों बीच फार्म में यहाँ पे हमने बेंच मशीन लगाई हुई है। ये फीडर की बेंच मशीन है, ठीक है, जो इस तरीके से लगाई हुई है। ये फीडर की बेंच मशीन है और वो निप्पल की बेंच मशीन है। इस तरीके से चारों बेंच मशीन है एक ही कैंची में डाल दी गई हैं। उसके अलावा ये 5 निप्पल लाइन है, ठीक है, 5 एक ही लाइन में डाल दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं फैंस को आपको दिखा देता हूँ। आप अगर सामने की तरफ देख पाओगे, ये 3 पर वाला फ़ैन है। ये इसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसका रोटेशन ज़्यादा होता है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से हवा से करता है। ये 9 पंखे सामने की तरफ लगे हैं, एक पंखा साइड में आएगा जो कि अभी लगाया नहीं गया है, ठीक है। उसके अलावा इस साइड हमने प्लास्टर करवा दिया है पूरे फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरीके से प्लास्टर करने के बाद में कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है इस पूरी जाली का, ठीक है। विंडोज़ नुमा जाली लगवाई हमने, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो पर्दे के लिए हुकिंग करवाई है। ये देखिए, ये पर्दे के लिए हुक डलवा दिए गए हैं पूरी लाइन में, ठीक है। इनमें पर्दा टांग दिया जाएगा। पर्दा हमारा 5 फुट लंबा है, ज़्यादा लंबा ना लेने की रीज़न यही रहा कि हमने ऊपर जाली डलवाई हुई है, ठीक है। और ये हमारा बेंच मशीन लगी हुई है जो कि पर्दे के लिए लगी हुई है, ठीक है। बेंच मशीन इंस्टॉल कर दी गई बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि इस पर्दे का लोड बहुत कम है, तो इसलिए इसको हाफ में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। और आराम से पूरे पर्दे को उठा लेगा और गिरा देगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों का हमारा ठेका हुआ है, ठीक है, लगाने का, सारी चीज़ें इंस्टॉल करने का, ठीक है। और ठेके पे ही सारा काम चल रहा है, ठीक है। देख रेख के लिए क्वालिटी वर्क हम देखते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ों का ठेका दे रहे हैं। सामान हमने खुद से परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। एक सामान अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी सामान एक जगह से नहीं आया है। जो इंटरनल फीडिंग मटेरियल है, जो भी इंटरनल फार्म का मटेरियल है, वो सारा एक जगह से आया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। तो कोई
कोई एक ठेकेदार नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने खुद से कराया हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आई हैं वो सारी चीज़ें हमने खुद से कराई हुई हैं, और इसका हमने सामान लेने के बाद में इसका ठेका दे दिया। तो थैंक यू एवरीवन, आप बने रहो, हम आपको वन बाय वन दिखाते रहेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू।